जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम फिर से जो फ्लोर बेस्ड जो पज़ल है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको ध्यान से पढ़ने के बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है तो इसमें आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 7 मित्र हैं ABCDEFG, एक 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। इमारत के निचले तल की संख्या 1 है और ऊपरी तल की संख्या 2 है। इसी प्रकार सबसे आगे इसी प्रकार सब ऐसे ही हैं। ऊपरी तल की संख्या कितनी हुई? 7। और प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भोजन पसंद करते हैं, जैसे इटालियन, चाइनीज़, इंडियन, थाई, मैक्सिम, स्पेनिश और कोरियाई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में, और उनकी आयु भी भिन्न भिन्न है। कैसी है? 32, 28, 16, 35, 25, 30 और 24। लेकिन ज़रूरी नहीं कि समान क्रम में हो। तो देखिए पहले हम फ्लोर बना लेते हैं। कितने हैं? 7 है। तो देखिए 7 फ्लोर बनाते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 7 लोग हैं और 7 ही नाम होंगे। तो ये नाम के लिए जगह हो गई, ये इनके उम्र के लिए जगह हो गई, और ये जो इनको जो भोजन पसंद होगा ये उसके लिए जगह हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। और देखिए इसमें जो उम्र है ये क्या देखिए 32, 28, 16, 35, 30 और 24। तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले सीरीज़ में लिख लेते हैं। तो क्या है? 16 है, उसके बाद 16 के बाद 24, 25, 28, 24, 25, 28, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 3 और होंगे 30, 32 और 35। चलिए ताकि हमें आसानी रहे उस टाइम देखने में। कोई ये सारे जो हैं अभी उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन अभी इसको हम सीधे लिखते ताकि कंडीशन नोट करते समय हमारा ध्यान सीधे क्रम में जाए। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है? थाई भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से अधिक है। तो देखिए जिसको भी थाई पसंद है, थाई जो पसंद है वो 30 वर्ष से अधिक है। तो इसका मतलब क्या है? या तो वो 32 का होगा या फिर वो 35 साल का होगा। इसका मतलब यही है, या तो वो किसका होगा? 32 का या 35 वर्ष का होगा। मैक्सिकन और स्पेनिश भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति की कुल आयु 63 है। तो किसकी? मैक्सिकन प्लस स्पेनिश, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। इनकी आयु का योग 63 है। इनकी आयु का योग 63 है। इसका मतलब क्या है कि देखिए इनमें से उनकी आयु का 63 है, तो किसकी आयु का योग 63 हो सकता है? तो देखिए 24, 16 जोड़ेंगे। देखिए ऐसा होगा कि जोड़ने पे 63 आए। जोड़ के देखिए 25, 24, 25, 28, 53, 35, 8, 5, 13, 3, 2, 35 और 28। इसका मतलब है कि या तो इसकी आयु 35 होगी या 28 होगी, या तो इसकी आयु 35 होगी या 28 होगी। यही होगी ना, चाहे इसकी 28 हो, चाहे इसकी 28 हो, चाहे इसकी 35 की। इसका मतलब है कि यहाँ 35 आने वाला है। तो इसका मतलब है थाई क्या हो गया? 32 साल का हो गया, क्योंकि यहाँ से 35 हटा देंगे। जब 35 यहाँ आ गया तो थाई कितने साल का हो जाएगा? मतलब थाई जो भोजन पसंद करता है वो कितनी उम्र का होगा? 32 साल का होगा। थाई भोजन पसंद करने वाला व्यक्ति तल संख्या 4 पे रहता है। तो थाई वाला कहाँ पे रहता है? 4 पे रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थाई। इसकी उम्र कितनी है? 32 साल। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। ए जो है नीचे वाले तल पर नहीं रहता है। नहीं रहता है तो काट देंगे। उसके बाद ए थाई भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति से नीचे किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है।
थाई से नीचे ऑड नंबर, तो थाई से नीचे ऑड नंबर क्या है, या तो 3 या तो 1, 1 पे तो नहीं रहता है, तो इसका मतलब किस पे रहेगा, ए पे रहेगा। तो यहाँ पे हम 3 पे रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए और कोरियाई भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो ए और कोरियाई के मध्य 2, तो नीचे देखिए 1 2, कोरियाई नीचे आ सकता है नहीं, इसका मतलब ऊपर 1 2, तो कोरियाई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कोरियाई। कोरियाई। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी और एफ के मध्य केवल 1 व्यक्ति रहता है। तो बी और एफ के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 रहता है। तो लिख लेते हैं बी और एफ के मध्य केवल 1 व्यक्ति रहता है। बी और एफ के मध्य केवल 1 व्यक्ति रहता है। चाइनीज भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति की आयु एक पूर्ण वर्ग है। तो चाइनीज जो पसंद करता है, चाइनीज उसकी आयु क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं इसमें, एक तो 25 है और एक 16 है। तो इसका मतलब है या तो ये 25 का होगा या फिर 16 का होगा, इसी दोनों में से एक होगा ना, या तो 25 का होगा या फिर 16 का होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बी और एफ के मध्य इतना चाइनीज पूर्ण वर्ग, एफ एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। एफ किस पे रहता है, इवन पे रहता है। एफ किस पे रहता है, इवन पे रहता है। और थाई पसंद नहीं करता है। इसका मतलब है कि एफ यहाँ पर नहीं आएगा, थाई पसंद नहीं करता तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा। इटालियन और इंडियन भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति के मध्य केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए इटालियन और इंडियन, इटालियन और इंडियन के मध्य कितने, 3। तो मैं 3 ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप 3 डॉट भी बना सकते हैं, पर मैंने इस तरीके से लिख दिया है। इटालियन और इंडियन के मध्य कितने रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं। इटालियन भोजन पसंद करने वाला व्यक्ति बी के तल से ऊपर किसी तल पर रहता है। तो इटालियन वाला जो है बी के तल के ऊपर किसी भी कहीं भी रहता है, या तो बी के ठीक ऊपर भी रह सकता है या उसके ऊपर किसी भी तल पे रह सकता है, मतलब बी के ऊपर रहेगा। देखिए इटालियन भोजन पसंद बी के तल के ऊपर रहता है। इटालियन भोजन पसंद करने वाला व्यक्ति शीर्ष तल पर नहीं रहता। तो इटालियन वाला जो है कहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इटालियन यहाँ पर क्या होगा, इटालियन जो है नहीं आएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है, नहीं तो जी एक इवन संख्या वाले तल पर रहता है, लेकिन ए के तल से ना तो ठीक ऊपर ना ही ठीक नीचे। मतलब जी जो है कहाँ पे रहता है, इवन पे रहता है। जी कहाँ रहता है, इवन पे रहता है, मगर ना तो ए के ठीक ऊपर, मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता है और ना ही यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो देखिए जब यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा तो इवन कौन सी जगह बची है, सिर्फ एक ये बची है। तो हम जी को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सी इटालियन या इंडियन भोजन पसंद नहीं करता। सी जो है ना तो इटालियन पसंद करता है ना ही इंडियन पसंद करता है। उसके बाद क्या है, डी और थाई भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। थाई और डी के मध्य कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। तो 1 2 डी यहाँ भी आ सकता है, 1 2 डी यहाँ भी आ सकता है। तो हम नोट कर लेते हैं, थाई और डी के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। मध्य 2 व्यक्ति। मैक्सिकन भोजन पसंद करने वाला व्यक्ति स्पेनिश भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति के तल से ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। मैक्सिकन भोजन पसंद करने वाला, तो मैक्सिकन वाला स्पेनिश वाले के ठीक ऊपर रहता है। स्पेनिश वाले के ठीक ऊपर रहता है। तो कहाँ एरो देंगे, साइड में एरो देंगे। इंडियन और स्पेनिश भोजन पसंद करने वाले व्यक्ति की आयु के मध्य अंतर 12 है। मतलब इंडियन माइनस स्पेनिश के अंतर कितना होगा, 12 होगा।
अंतर कितना होगा, 12 होगा। तो देखिए किस में अंतर 12 हो सकता है, देखते हैं। 16, 24, 25, 28 और 16 देखिए 12 है, और किसी में देखिए 12 है क्या? 16 में 12 जोड़ेंगे 28, 24 में 12 जोड़ी 36, नहीं है 25 में, फिर तो आगे आएगा ही नहीं। जब 24 में ही 12 जोड़ने पे 36 आ गया तो आगे तो आ ही नहीं सकता। मतलब 16 और 28 मतलब क्या है, या तो इंडियन 28 का होगा या 16 का होगा, या फिर स्पेनिश 28 या 16 का होगा। तो देखिए यहाँ पे भी स्पेनिश 28 या 35 का हो रहा था, यहाँ पे स्पेनिश 28 या 16 का हो रहा है, दोनों में कॉमन स्पेनिश है। तो इसका मतलब है कि स्पेनिश कितने का हो जाएगा, 28 साल का हो जाएगा, मैक्सिकन 35 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 28 साल का, ये कितना हो जाएगा 16 साल का। तो ये मत सोचिए कि 16 में से 28 के, बस दोनों का अंतर बताना है। तो ये कितना का हो जाएगा, ये 16 ये 28, तो दोनों का अंतर 12 हो गया, ये 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चाइनीज़, ये या तो 25 का होगा या, ये देखिए 16 तो आ ही गया, तो चाइनीज़ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चाइनीज़ कितने साल, कितने की उम्र हो जाएगी, 25 साल। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि इटालियन और इंडियन के बीच में 3 है। तो देखिए आप इटालियन यहाँ नहीं रख सकते हैं, और इटालियन आप देखिए एफ भी बोल रहा है, देखिए आप क्या बोल रहा है, एफ इवन पे है। देखिए एफ किस पे बोल रहा है, इवन पे है। तो इवन के लिए देखिए कौन सी जगह बची, एक 4 नंबर और एक 2 नंबर। तो 4 पे एफ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो एफ कहाँ पे आएगा आपका, एफ यहाँ पे आएगा। एफ कहाँ आएगा, एफ यहाँ पे आएगा। और ये हो गया आपका। अब देखिए जी हो गया, थाई और डी के बीच में 2, 1 2 यहाँ आ सकता है, थाई 1 2, डी यहाँ पे भी आ सकता है। और बी के ऊपर इटालियन जो है सी नहीं है, और इंडियन भी सी नहीं है। बी और देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, बी और एफ के मध्य 1 हो सकता है। तो एफ यहाँ है तो बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ये बी होगा। अब देखिए बी के ऊपर क्या है, इटालियन है। तो इटालियन यहाँ देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है, ये तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ इटालियन हो नहीं सकता, तो इटालियन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इटालियन। इटालियन यहाँ आ गया। इटालियन और इंडियन के बीच में कितने, 3। तो 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंडियन। यहाँ क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, यहाँ इंडियन। तो इंडियन कितने साल का है, 16। तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि स्पेनिश के ऊपर मैक्सिकन है, तो दोनों एक साथ होने चाहिए। तो देखिए यही दोनों जगह बची हैं, तो यहाँ लिख दीजिए ये मैक्सिकन, मैक्सिकन, और यहाँ पे स्पेनिश, स्पेनिश। तो देखिए मैक्सिकन की उम्र कितनी है, 35 साल, यहाँ 35 आ जाएगा। स्पेनिश की उम्र कितनी है, 28, मतलब स्पेनिश खाने वाले की 28। इंडियन 16 का हो ही गया। सी जो है इटालियन नहीं है, सी क्या है, ना तो इटालियन है ना इंडियन है, ना तो सी यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। तो सी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सी यहीं पे आएगा ना। सी ना तो इटालियन है और ना ही इंडियन है, तो सी के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ यही जगह बची। अब देखिए थाई और डी के बीच में 2, तो देखिए 1 2 छोड़ के डी आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ सी आ गया तो डी कहाँ आएगा, 1 2 छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बचा, क्या बचा, ए बी सी डी ई, ई बच गया, तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और क्या, चाइनीज़, एक चाइनीज़ बच गया, तो चाइनीज़ यहाँ आ जाएगा। चाइनीज़ ये कितने साल का था, ये 25 साल का था। तो देखिए अब आपके पास कौन कौन सी उम्र बच गई, 24 और 30। 24 और 30 के बारे में दोस्तों नहीं बताया हुआ है, तो हम इसको मतलब 2 तरीके से हो जाएगा, या तो ये 24 का होगा या 30 का होगा, या 24 का होगा या ये 30 का होगा, दोनों में से कोई। देखिए जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा कि जी की उम्र क्या हो सकती है, 24 साल, 30 साल, 25 साल, मतलब ए ऑप्शन हो गया 24, बी हो गया 30, सी हो गया मतलब 35, और डी होगा कि या तो ए या तो बी। तो आप वहाँ पे क्या मारिएगा, डी ऑप्शन, या तो ए या तो बी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सॉल्व हो गया। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन था दोस्तों। तो अब हम आगे कल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।